हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने वाले हैं। स्टूडेंट, हम लोग एक्सरसाइज 1 और 1.2 का पूरा सॉल्यूशन कर चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिएगा। आज हम लोग 1.3 को डिस्कस करेंगे। आज हम लोग 1.3 का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसको देखेंगे। सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है? बताना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या क्यों है। इसको हम इंट्रोडक्शन में देख चुके थे, आपको बताया भी था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अब बताना है कि क्यों है अपरिमेय संख्या, आपको साबित करना है। तो चलिए हम लोग साबित करने की ओर चलते हैं। आपको कुछ करना नहीं है, जो दिया है उसको हम उल्टा मान लेंगे कि परिमेय मान लेंगे और इसको गलत सिद्ध करके बता देंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो बहुत ही आसानी से हम लोग इसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। चलिए आज सोल्यूशन को देख लेते हैं। आपको सिद्ध करना है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय है। अपरिमेय सिद्ध करना है। आपको बताना है कि √5 एक अपरिमेय क्यों है। तो हमको सिद्ध करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, जो अपरिमेय दिया है हम लोग उसका उल्टा मान लेंगे परिमेय। लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। चूंकि यहाँ पे दिया है कि सिद्ध करना है अपरिमेय, तो हमको सिद्ध करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, मान लेंगे कि यह एक परिमेय है। कुछ नहीं, बस कुछ देर के लिए मानेंगे। इसको मान नहीं रहे हैं, कुछ देर के लिए इसलिए मान रहे हैं ताकि यह सिद्ध हो सके हमारा जो हमको सिद्ध करना है। तो मान लेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, नहीं सॉरी √5 एक परिमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए √5 बराबर हम लिख सकते हैं P/Q। क्यों? क्योंकि हम परिमेय माने हो। परिमेय को हम क्या बताते हैं कि वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जो जहाँ Q ≠ 0 हो। तो चूंकि परिमेय हम माने हैं तो P/Q के लिख सकते हैं रूप में। अब यहाँ लिख देंगे जहाँ P और Q एक सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। और चूंकि हम लोग P/Q को परिमेय माने हैं तो Q ≠ 0 भी मेंशन करना होगा। चलिए अब यहाँ क्या मान लिया हम कि माना कि √5 एक परिमेय है और परिमेय माने हैं तो P/Q भी मानना पड़ेगा। और P/Q को हम लिख दिए क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है। अब यह सह अभाज्य क्या है आपको हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार बता दे रहे हैं कि वह संख्याओं का जोड़ा, दो संख्या होगा हमेशा इसमें, वह दो संख्याओं का जोड़ा जो सिर्फ और सिर्फ एक से कटे, एक के अलावा किसी और संख्या से ना कटे, तो उसको बोलते हैं कि वह सह अभाज्य संख्या है। या ऐसे बोल सकते हैं कि संख्याओं का वह जोड़ा जिसका HCF 1 आए, वह संख्याओं का जोड़ा जिसका HCF 1 हो तो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए आप 2 और 3 को ले लीजिए। अब 2 देखिए, 2 से तो 3 कट जाएगा, लेकिन 3 से 2 कटेगा नहीं। या जब भी कटेगा 1 से 2 भी कट जाएगा, 1 से 3 भी कट जाएगा। लेकिन 1 के अलावा कोई संख्या है जो दोनों को काट दे? नहीं हो सकता। 3 और 4 को ले लीजिए, सिर्फ एक ही है जो दोनों को काट सकता है। 1 के अलावा 2, 3 कुछ भी ले लीजिए, दोनों को नहीं काट सकता। 3 इसको काटेगा लेकिन इसको ना, 4 इसको काटेगा लेकिन इसको ना, 2 इसको काटेगा लेकिन इसको नहीं काट सकता। तो जब कोई भी संख्या का, जब दो संख्या का जोड़ा हो और वह सिर्फ एक से कटे तो उसको बोलते हैं कि वह सह अभाज्य संख्या है। जब दो संख्याओं का जोड़ा हो और एक से कटे तो उसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। इस तरह देख लेंगे, 4, 5 ले लीजिए, 5, 7 ले लीजिए, 5, 6 ले लीजिए। इस सब को देखिए काट के सिर्फ और सिर्फ एक से ही कटेगा और दोनों का सबका HCF भी निकालिएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही आएगा। तो जब दो संख्याओं का जोड़ा का HCF 1 आए, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जब वह दो संख्याओं का जोड़ा जिसका जो एक से विभाजित हो, सिर्फ और सिर्फ एक से विभाजित हो, तो उसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। उसको बोलेंगे सह अभाज्य संख्या। तो चलिए आपको क्लियर होगा सह अभाज्य संख्या। तो आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि हम √5 बराबर P/Q मान सकते हैं, इसको तिरछे तिरछे गुना कर सकते हैं। तो हम जब तिरछे गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5Q बराबर P लिख सकते हैं। इसको इधर से गुना कर दें, चूंकि इक्वल में है तो इधर भाग में, इधर गुना में आ जाएगा। अब लिख देंगे हम लोग दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग मीन्स स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हमारा आ जाएगा, √5Q का स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। चूंकि स्क्वायर कर देंगे हो जाएगा। अब देखिए √5P का स्क्वायर, का स्क्वायर से रूट कट जाएगा यानी 5 बच जाएगा। Q का स्क्वायर हो जाएगा Q स्क्वायर, इधर आ गया P स्क्वायर। इधर देखिए Q5 जो है वो गुना में है, 5 क्या है, गुना में है, तो इसको इस तरफ भेजेंगे क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर बटा यहाँ आ जाएगा 5। अब यहाँ पे एक लाइन मेंशन करना है, क्या देखिए 5 जो है P स्क्वायर को क्या भाग, 5 जो है P स्क्वायर को भाग दे रहा है, यानी कि लिख सकते हैं यहाँ P स्क्वायर
5 से यानी 5 से डिविजिबल है यानी विभाजित है। पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा। इस लाइन को आपको लिखना है, विभाजित होगा। अब देखिए ना यहाँ पे, इसको हम सिद्ध करके बताते हैं क्यों होगा। जैसे मान लेते हैं, देखिए ये रफ वर्क है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये सब क्या है, रफ वर्क है, इसको मेंशन नहीं करना। फिर हम रफ करने जा रहे हैं। देखिए हम बोल रहे हैं कि पी स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है। मान लीजिए पी स्क्वायर की जगह 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। 25 5 से कट रहा है कितना बार, 5 बार में, तो 5 से भी तो कट जाएगा एक बार में। यानी जब 5 का स्क्वायर 5 से विभाजित है तो 5 भी 5 से विभाजित है। तो वही बात यहाँ लिखे हैं, चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा। अब हमको पुनः मान लेना है, इतना से हमारा सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए हम मान लेंगे क्या, मान लेंगे पुनः p बराबर 5। चूंकि p 5 से विभाजित है तो 5 में कुछ ना कुछ से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं, चलिए m मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं p बराबर 5m, यहाँ इंटू नहीं दीजिएगा चलेगा, क्योंकि 5 और m के बीच में इंटू का चिन्ह है। मान लिए हैं कि p बराबर क्या है 5m। अब 5m क्यों माने हैं, अब उसको भी देखिए इधर रफ में। हम अभी बोले कि पी स्क्वायर, p जो है 5 से विभाजित है, p भी 5 से विभाजित होगा। तो अगर हम p बराबर 5 लिखते हैं यानी कि p का मान 5 आ जा रहा है, तो विभाजित कहाँ हो रहा है, जब इसमें हम अगर m से मल्टीप्लाई कर दिया यानी इधर गुना आ गया। अब इसको भाग में इधर भेज सकते हैं, यानी कि इसको बटा में लिख सकते हैं। अब बोल सकते हैं कि m बराबर p बटा 5 है, यानी कि 5 से विभाजित हो रहा है, तो इसलिए हम m मान लिया। आप चाहे तो ABCD XYZ कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। हम m मान रहे हैं, इसका मतलब आप भी m नहीं मानिए, आप कुछ भी मान सकते हैं, आप अपने मर्जी के अनुसार। हम यहाँ p बटा q मानने हैं, आप m बटा n, s बटा t, a बटा b, c बटा d कुछ भी मानना चाहें मान सकते हैं, आप फ्रीडम है मानने के लिए। तो चलिए हम लोग इसको अब आगे बढ़ाते हैं। अभी जो p बराबर हमारा 5m है, इसको हम क्या करेंगे, अब उसमें यहाँ पे पुट कर देंगे हमारा इक्वेशन। चलिए इधर हम एक इक्वेशन मान लेते हैं किसी चीज़ को। चलिए मानते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे फर्स्ट से क्या होगा, फर्स्ट हमारा क्या है √5q बराबर p। अब फर्स्ट चलेंगे तो देखिए √5q बराबर p की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए p बराबर 5m है तो हम लिख सकते हैं 5m लिखेंगे, चूँकि p बराबर 5m। तो p बराबर चूँकि हम यहाँ माने हैं कि 5m है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, √5q बराबर p है तो p की जगह 5m लिख सकते हैं। अब फिर हम लोग करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, √5q का स्क्वायर कर देंगे, इधर 5m का स्क्वायर कर देंगे। अब फिर से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बच जाएगा 5, q का स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, m का स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा तो ये जो 5 से जो है 25 कट जाएगा हमारा 5 बार में, यानी हमारा जो आया है वो q स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 5m स्क्वायर आ रहा है, 5m स्क्वायर आ रहा है। अब यहाँ देखिए 5 में मल्टीप्लाई इधर भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा, यानी q स्क्वायर बटा इधर भेजिए 5 बराबर लिख सकते हैं हम m स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं। तो हम इसको हम क्या आएगा हमारा m स्क्वायर बराबर लिख दिए हैं q स्क्वायर बटा 5। अब फिर से इस एक लाइन को यहाँ पर रिपीट करेंगे जो ऊपर रिपीट किए थे कि यहाँ q स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए q भी, वहाँ जस्ट p था विभाजित तो यहाँ q है, q भी 5 से विभाजित होगा, q भी 5 से विभाजित होगा। समझ आ रहा है। देखिए यहाँ चूंकि q स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा, जैसे कि ऊपर बताए थे। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक बात समझिएगा, यहाँ पे हम लोग माने हैं क्या कि p बटा q जो है एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। क्या सहअभाज्य संख्या माने हैं p बटा q को, और सहअभाज्य है यानी कि p जो है और q जो सिर्फ और सिर्फ 1 से कटना चाहिए और कोई संख्या से नहीं कटना चाहिए। चूंकि सहअभाज्य है, अभी जैसे बताएं 2/3 इसको मानेंगे तो 2 क्या कट रहा है, या तो 2 सिर्फ 1 से कटेगा, 3 भी 1 से कट रहा है, उस तरह 3 4 भी 1 से ही कट रहा था। तो p भी 1 से कटना चाहिए, q भी 1 से कटना चाहिए, लेकिन हमारा क्या आ रहा है कि p 5 से कट जा रहा है और q भी 5 से कट रहा है। वाह रे वाह, ये क्या हो रहा है, यहाँ p भी कट जा रहा है 5 से और q भी कट जा रहा है 5 से, यानी कि हमारा जो माने हुए सहभाज्य है ये क्या है, गलती हो गया। काहे, क्योंकि यहाँ पे 5 जो है p को भी काट दे रहा है और q को भी काट दे रहा है, जबकि p बटा q एक सहभाज्य संख्या है।
तो हमारा लगभग लगभग बन गया। आपको एक लाइन मेंशन कर देना है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया। अगर आप इस मेथड से जाके अगर एग्जाम में बनाते हैं तो आपको पूरा का पूरा 5 या 5 मार्क्स मिलेगा, 1 नंबर भी कोई काट नहीं सकता है। अब हम लोग यहाँ लिख देंगे बस एक लाइन, उपर्युक्त हल के माध्यम से यह पता चलता है कि P और Q में कम से कम उपर्युक्त हल के माध्यम से यह पता चलता है कि P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। जबकि हमको आना चाहिए था सिर्फ और सिर्फ 1, लेकिन 1 के अलावा क्या है 5 भी यहाँ पर गुणनखंड आ जा रहा है। सहभाज्य माने थे तो 1 आना चाहिए था, लेकिन 5 भी कहाँ से आ गया। तो यहाँ लिख देंगे एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास मतलब इसका विरोध करता है। क्यों? क्योंकि 1 आना चाहिए तो 5 भी आ जा रहा है, 1 भी आ जा रहा है, तो यहाँ विरोधाभास हो गया, विरोधाभास है। लिख देंगे इस प्रकार हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। देखिए हम लोग परिमेय पहले माना कि √5 एक परिमेय संख्या, परिमेय को गलत सिद्ध कर दिए, तो जो बचा वो हमारा परिमेय हो गया, परिमेय संख्या है। इस प्रकार हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। ये हमारा हो गया सिद्ध। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट है 1.3 का सिद्ध हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए अब इस अगला क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसमें ज़्यादा कोई क्वेश्चन है नहीं, बस आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में 3 गो है। तो इस प्रकार आपको इस पर प्रैक्टिस के लिए आप √2 को लिख सकते हैं, √3 ले लीजिए, √7 ले लीजिए, क्योंकि यही जो 4 गो टर्म है जिससे एग्जाम में आता है, कभी 2 पूछ देगा, कभी 3 पूछ देगा, कभी 7 पूछ देगा। तो आप कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ √5 है वहाँ पर √2, √3, √7 जो भी है उसको रखते जाना है। अब बाकी पूरा मेथड यही रहेगा, पूरा लैंग्वेज भी यही रहेगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा से पसंद आया होगा, अच्छा से समझ भी आया होगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।